बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बात कर रही हूँ तमीना बशारत, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है और ईमेल एड्रेस भी। किसी भी किस्म की क्यूरी या कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता कर सकते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ, बल्कि पुराने टॉपिक के ही मजीद एक्सपैंड फीचर के साथ आपके सामने हाजिर है कि कल हमने बात की थी सेल्फ डेवलपमेंट की, जो कि काफी हद तक थ्योरेटिकल थी। तो आज उसका हम आपको बताएंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट में जो हमने डेली बेस पे अपनी जिंदगी में जो काम अप्लाई करने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएंगे। तो आज इम्प्लीमेंटेशन की बेसिकली बात करेंगे कि जो चीजें हमने सीखी थी, समझी थी, उसको हम लाइफ में डेली बेस पे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। सर, कल हमने जैसे बात की थी स्मॉल एक्शंस की। ठीक है। या जो मजीद आसान करके बात हुई थी वो हुई थी कतरा कतरा मिलके दरिया बनना। यानी हमने अपनी आदत को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्केड्यूल करना है, उसके बारे में बात हुई थी। और उसमें सबसे मेन चीज यही थी कि जितना मर्जी लंबा सफर होगा, हमने एक एक कदम करके ही उठाना है। इसी तरह से अगर आपने अपनी जिंदगी को कामयाब जिंदगी बनाना है और अपनी जात की डेवलपमेंट करनी है, तो उसूल कहीं पे भी चेंज नहीं होंगे। हमने अपने एक्शन स्मॉल ही रखने हैं और उसके लिए क्या करना है कि अपनी आदत पे पहले तो हम तवज्जो करेंगे, हम उसका एनालिसिस करेंगे कि हमारी कौन सी आदत हमारी तरक्की के लिए, चाहे वो हमारी जाती तरक्की है, हमारी फैमिली की तरक्की है, माशरती तरक्की है या कारोबारी तरक्की है, किसी भी किस्म की तरक्की में हम जो आदत अपने साथ लेके चल रहे हैं बचपन से लेके आज तक की डेट में, उसमें कौन कौन सी आदत हैं जिनका हमें फायदा हुआ और कौन कौन सी आदत हमें पीछे लेके गई हैं, हमारे तनज़ुली का जो है वो सबब बनी है। तो सबसे पहले हम अपनी आदत को एक नज़र उसका एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, मजीद आसान करने के लिए क्या करेंगे कि उसको किसी भी आप नोटबुक पे, किसी भी नोटपैड पे, किसी भी पेपर पे मेंशन कर लें। आप अपनी इस तरह से अपनी तवज्जो अपनी आदत पे कर सकते हैं। एक कॉलम बनाए जिसमें राइट पे या लेफ्ट पे या किसी भी साइड पे सेंटर में लाइन खींचने के बाद एक साइड पे अच्छी आदत हो, दूसरी साइड पे अपनी नेगेटिव या बुरी आदत जिसको कह सकते हैं, जिससे आपका जो है वो तरक्की के बजाय वो रुकावट का बायस बन रही है, उनको कोशिश करें कि उनको लिख लें, मेंशन कर लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि कितनी आदतें आपके लिए फायदेमंद हैं और कितनी आदतें आपके लिए रुकावट की वजह बन रही हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जब वो आप लिख लेंगे, तो लिखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि किनको आगे कंटिन्यू करना है और किनको आपने वहीं पे क्रॉस लगा देना है। जब आप पेपर पे ही क्रॉस कर देंगे, तो वो क्रॉस ना सिर्फ आपके पेपर पे लगेगा बल्कि आपके माइंड पे भी लग जाएगा कि जब भी आप उसे परफॉर्म करने लगेंगे तो आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि नहीं, ये चीज मुझे प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जा रही, बल्कि मुझे हर्डल पेश आती है इसको करने से। ये ऐसी रुकावट, ये डिस्ट्रैक्शन है जिससे मैं आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ रहा हूँ। तो आपकी कोशिश फिर प्रैक्टिकली उस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करने की होगी कि इस आदत को मुझे प्रैक्टिकली छोड़ना है। और जो आदतें आपने अपनी अच्छाई के फेवर में लिखी हुई होंगी, वो उसको जो है कंटिन्यू करना आसान होगा। अच्छा, अब आदतों पे जो है आपने कर ली, एक तरह से तवज्जो भी कर ली, उनको लिख भी लिया, सही और गलत का तयन भी हो गया। अभी मजीद क्या करना है? आदतें जब आपकी मेंशन हो गई हैं, तो अब उसमें तसलसल कैसे लाना है, कंसिस्टेंसी आपने कैसे रखनी है, वो ऐसे होगी कि अगर बुराई से बचना है तो मुसलसल बचना है, डेली बेस पे बचना है। और अगर अच्छाई को कंटिन्यू करना है तो फिर उसको भी डेली करना है, ना कि चंद दिन करके चंद दिन किया और चंद दिन छोड़ दिया। इस तरह ना ही आपकी अच्छी आदत डेवलप हो सकेंगी और ना ही आप बुरी आदत से जान छुड़वा सकते हैं। फिर क्या करना है? ट्रैक योर ग्रोथ। इससे आदतें भी मेंशन हो गई, उसमें तसलसल भी आ गया, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपने क्या करना है, अपनी ग्रोथ का भी नोटिस करना है कि जो आदतें आपके हिसाब से सही साबित हुई थी आपके लिए, या आपने उसको सही की लिस्ट में डाला था, क्या उन सही आदतों पे मुसलसल अमल करने से आपकी कोई ग्रोथ भी हो रही है, कोई तरक्की में आपकी हेल्प भी हो रही है, या सिर्फ जो है वो आपके हिसाब से
वो आदत अच्छी साबित हुई। यानी कि सिर्फ जो आदत आपने मेंशन कर दी सही और गलत, उसमें ये भी देखना है साथ के साथ, तो इस चीज का भी एनालिसिस करना है कि हम लोगों ने जिस आदत को सही कंसिडर किया और जिस आदत को गलत कंसिडर किया, वो जो रुकावट है, वो रुकावट असल में रुकावट थी या आपके माइंड के अंदर उसकी जो है वो हर्डल आपकी समझ में आ रही थी। और उसके साथ साथ जिस चीज को आप अच्छा समझ रहे हैं वो वाकई में अच्छी है, या आपके लिए असल रुकावट वही आदत तो नहीं कहीं। तो इसके लिए उसको जो है वो अपनी आप डेली ग्रोथ में उसको ट्रैक करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि तयन सही हुआ या गलत। उसके बाद जैसे छोटी छोटी आदतें आपने बदली, अच्छी आदतें अपनाई, बुराई को छोड़ा, तो फिर क्या करना है उस चीज का आपने उन ये आपकी छोटी कामयाबी है, या कामयाबी की तरफ पहला कदम कह लें इसको। तो इस कामयाबी का आपने जश्न मनाना है, यानी उसे सेलिब्रेट करना है कि मैंने अपने आप को कामयाबी की पहली सीढ़ी पे जो है वो चढ़ा लिया, उस पे कदम रख लिया है, और उसको आपने सेलिब्रेट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपकी थपकी देना, आपकी जो है वो दादरसी करना भी जरूरी है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी स्टेप आपको लेना होता है तो वहां पे जो सबसे मेन किरदार होता है वो आपकी सोच का होता है। और सोच कहाँ से आती है? सोच बेसिकली आपका माइंडसेट होता है। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने आगे बढ़ना है, आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स वहां पे पुट करना चाहते हैं जो आपको अपनी मंजिल के करीब लेके जाए, तो सबसे पहली चीज जो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है वो है आपका माइंडसेट। अपने अपने माइंडसेट को उस लेवल पे लेके जाना है कि आप उस जहन को तरक्की का जहन बना, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप जिस जहन से काम कर रहे हैं वो जहन आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक ख्याल आया कि हमने तरक्की करनी है, लेकिन उस ख्याल को फिर आना जाना करके आप भूल चुके हैं, बल्कि उस माइंडसेट को अपने अपनी जो माइंड का फीचर है उसमें बिठा लेना है। अपने आप को उन फीचर्स के तहत प्रैक्टिकली लेके आना है कि हमने अपना माइंडसेट तरक्की के लिए जब बना लिया है, तो फिर क्या करना है कि वैसे ही एक्शंस भी करने हैं। सिर्फ माइंडसेट बना लेने से या सिर्फ एक दफा सोच लेने से कुछ नहीं होगा। और उसके साथ क्या है, बिलीव यू कैन इम्प्रूव विद एफर्ट। यानी आपको ये चीज, इस चीज की आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप को अपने इस चीज की यकीन दहानी करवानी है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बेहतर हो सकते हैं। और ये मेहनत किस पे बात हो रही है? ये मेहनत हो रही है आपकी अपनी शख्सियत पे, आपकी अपनी जात पे, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पे, जिसमें बहुत सारी चीजों को हमने कल भी डिस्कस किया था। आगे मजीद फर्दर इसको अप्लाई कैसे करना है, सोचना क्या है, किस तरीके से एक्शंस लेने हैं, प्लान क्या करना है, इस सारे के बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है? लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ फियरिंग देम। यानी कि आपने, गलतियां तो हर इंसान करेगा, लेकिन उन गलतियों से डर के दबक के बैठ नहीं जाना कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि नहीं हम तो गलती ही करते हैं, हम जब भी करते हैं हमसे गलती होता है। तो वो गलत आपके लिए जो है वो हर्डल नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो जो गलती अगर आपसे कभी हो जाए तो उसको आपने अपनी सीख का रास्ता बनाना है। यानी आपने उसको लर्निंग में कन्वर्ट कर देना है कि जहां से आपने जो गलती की उस गलती से आपने सीखा क्या। और गलती की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि आपने गलत किया और उससे आपने सीखा किस तरीके से, कि नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में वो एक्सपीरियंस जो है वो बैठ जाए, और जब नेक्स्ट टाइम आप उस तरह की परफॉर्मेंस करने लगे तो आपको वो गलती सीखने में कैसे मदद देती है कि आप दोबारा से वो एक्शन ना करें। ताकि दोबारा अगर गलती करने से क्या होगा कि रिजल्ट भी सेम रहेगा। तो ये गलती से सीखने का ये तरीका होता है, बहुत ही आसान और सिंपल है, इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती वही करता है जो कुछ करता है, और जो कुछ करता है वही आगे बढ़ता है। अच्छा, एक और बहुत मेन चीज होती है कि आपने अपने आप को ऐसी क्यूरी के आगे नहीं खड़ा कर देना है, ऐसे जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट के आगे नहीं खड़ा कर देना है, जिससे आपको मोटिवेशन की बजाय हर्डल आना शुरू हो जाए या फिर आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। जैसे
कभी आपको कुछ लोग जो हैं वो इस चीज के बारे में जहन नशीन करवा देते हैं, या आपके बार बार, क्योंकि हर बंदे की लर्निंग का प्रोसेस डिफरेंट होता है, हर बंदे के करने का प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो आपके जहन में क्या चीज होगी कि जब आप कुछ सीखने लगते हैं, क्योंकि हर काम नया जब आप सीखने लगते हैं तो उस पर कुछ वक्त चाहिए होता है, वक्त दरकार होता है। तो चाहे वो आपके अपने माइंडसेट की सिचुएशन हो, चाहे कोई आपको दूसरा आर्ग्यू कर रहा हो कि आप नहीं कर सकते, तो आपने नहीं कर सकने को कहाँ से रिप्लेस करना है, आई कैन लर्न। यानी मैं सीख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, जो भी चीज है। और आपने अपने आप को कभी भी ये नहीं कहना, सवाल के आगे सवालिया कटहरे में खड़ा नहीं कर देना, कैन आई डू इट, यानी क्या मैं इसको कर भी सकूंगा या नहीं। अपने आप को इस तरह सवाल में डाल के कंफ्यूजन का शिकार नहीं करना, बल्कि जस्ट एक स्टेटमेंट आपके आगे होनी चाहिए ना। आपने ये कहना है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सीख सकता, या क्या मैं पता नहीं कर भी सकूं या ना कर सकूं। जस्ट एक स्टेटमेंट जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो आपके माइंड को अलाइन करेगी, वो क्या है, आई कैन डू इट। यानी सिर्फ एक सिग्नल देना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इसके अलावा कोई पॉइंट आपके माइंड को क्लिक नहीं करना चाहिए कि जो आपको डिमोटिवेशन की तरफ लेके जाए। अच्छा, अभी ये चीज तो हो गई, गलतियां भी कर ली हमने, ठीक है, और गलतियों को सीखने की वजह भी बना लिया, और उसके साथ अपने माइंड सेट को भी हमने रेडी कर लिया कि हम कर सकते हैं, हम सीख भी सकते हैं, हम परफॉर्म भी कर सकते हैं, और हम रिजल्ट भी ला सकते हैं। लेकिन क्या होगा, क्या हमें यहाँ रुक जाना चाहिए कि हाँ हमने गलती भी कर ली, सीख भी लिया और कर भी लिया, रिजल्ट्स भी ले लिए? तो यहाँ रुकना नहीं है। कंटिन्यूअस लर्निंग को हमने जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, और उसके डिफरेंट जो है वो आपके पास वेज हैं। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कहीं से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर जब आपने सीखना है तो आजकल के टेक्निकल दौर में जो है हर तरह के आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है, जिसमें आपके पास बुक रीडिंग का ऑप्शन हो सकता है, आप किसी का पॉडकास्ट सुन सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ वन टू वन जो है आप मेंटोरशिप ले सकते हैं, और जिनसे आप समझते हैं कि जो आपके सामने रोल मॉडल्स हैं, उन्होंने तरक्की की, तो चाहे आपकी फील्ड से रेलिवेंट है या अपनी जनरल जिंदगी में उन्होंने आगे जो है प्रोग्रेस की है, तो फिर आप उनसे सीख सकते हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो होकर उनके एक्शंस को देख के कि क्या उन्होंने किया और क्या नहीं किया। बस शर्त यह है कि हमें सीखने को ही मिलना चाहिए। और जब हमने बात की कि पॉजिटिव ही रहना है, ना ही सवाल करना है और नेगेटिव आर्ग्यू, और ना ही नेगेटिव सिग्नल माइंड को देना है, तो फिर जब सीखना है तो फिर आपने वो सीखना है जो आपकी प्रोग्रेस में आपको सपोर्ट कर सके। अच्छा, एक और मेन चीज है कि सीखना तो है, लेकिन दौरे जदीद में रहते हुए हमें अपनी जो है ट्रेंड जो चल रहा हो करंट लाइफ में, जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए। ना कि हम पुराने दौर में बैठे हुए हों, पुराने दौर का रेडियो टीवी स्टेशन लेके बैठे हुए हों, और दुनिया जो है वो आप चांद और मरीख से भी आगे जा चुकी है। तो हमें जो करंट सिचुएशन और अपडेट्स चल रही हैं वहां पे भी हमें उससे भी आशना होना चाहिए कि जमाने में क्या चल रहा है, और हमें उसके रिगार्ड्स अपने अपने आप को सपोर्ट करते हुए, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट है, चाहे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उसको आगे कैसे लेके चलना है उस सिनेरियो में कि जिस दौर में हम रह रहे हैं। इसलिए नए रुझानात से बाखबर रहना बहुत जरूरी है, यानी ट्रेंड में क्या चीज चल रही है जो आपको प्रोग्रेस करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है, उससे भी अटैच रहना है और उसको भी सीखते रहने की कोशिश करनी है। अच्छा, अब बात है कि जैसे आदत हमने तयन कर ली, उसमें से नेगेटिविटी को माइनस करने की कोशिश की, सवालों से खुद को बचाने की कोशिश की, और उसमें तसलसल भी बना लिया। अब मजीद क्या करना है कि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर, जब हम खुद हैं, हमने खुद पे काम करना है, तो खुद पे काम करने के लिए सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारी सेहत है, ठीक है। और सेहत के लिए जैसे पहले भी आपको बताया था कि जान है तो जहान है, जान होती है, सेहत होती है, आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे फिट होते हैं तो ही आप बाकी की चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि सबसे पसंदीदा चीज ही सबसे बुरी लग रही होती है इंसान को, ठीक है। तो
अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों की अपने बहुत केयर करनी है। तरक्की की दौड़ में भागते भागते कहीं आप इस चीज का शिकार ना हो जाएं कि आप अपनी सेहत से ही हाथ धो बैठें, और फिर उसको रिवर्स करने के लिए जो भी आपके पास सरमाया है, जो जमा पूंजी है, आप उसको लगाने के बाद भी फिर उसे रिवर्स ना कर सकें। अब उसको हमने मेंटेन कैसे करना है? माइंड एंड बॉडी कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जिस्म आपका एक्टिव है, सेहतमंद है, तो जहन भी फ्रेश होगा, और अगर जहन फ्रेश है तो जिस्म भी होगा, और इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर डैमेज हो जाती है तो क्या होगा? आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी बहुत सिंपल मिसाल है कि अगर लाइट से किसी को किसी भी वजह से हेडेक हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, तो आपकी पूरी बॉडी एक्शन से इनकार कर देती है, वो आपका साथ नहीं देती, बल्कि वो उसके साथ साथ पूरी की पूरी फेडअप हो जाती है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें जैसे पहले भी हमारी कई बार बात हो चुकी है कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता इसमें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक्सरसाइज भी है, आपकी गुड स्लीप भी है, आपका हेल्दी फूड भी है, और इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज बहुत कंसिडर करती हैं कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव खुराक कैसे देते हैं। दिमाग की खुराक क्या होती है? इस पॉजिटिव नॉलेज होता है। ठीक है, वो आप कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो सारे एस्पेक्ट और वो सारे तरीके, वो सोर्सेज से मैक्सिमम लोग आशना है कि हम कैसे ले सकते हैं। जैसे अभी आपको बता भी दिया कि किताबों के जरिए हो सकता है, वीडियोस के जरिए हो सकता है, आप वन टू वन किसी से सीख सकते हैं। यानी कि वो चीजें आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनानी है। और उसके साथ अगर आपने हेल्दी रहना है, ये बहुत जरूरी चीज है सेहतमंद रहने के लिए, और अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो इसके हमारे बॉडी पे जो है वो साइंटिफिकली जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर आप इसको अपना लेते हैं तो पॉजिटिव, और अगर नहीं अपनाते हैं तो नेगेटिव। तो बात है ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी की। शुक्रगुजारी जो है वो इतना आसान अमल है आपकी बॉडी को ग्रूम करने का और आपको हैप्पी रखने का। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप शुक्रगुजार रहते हैं तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होती है, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होती। आप जैसा किसी भी काम में, किसी भी अमल में जो है अपनी सिर्फ एफर्ट पुट करते हैं और रिजल्ट अल्लाह की जात पे छोड़ देते हैं। इससे इसके साथ साथ क्या होता है कि ये चीज आपको पॉजिटिव रहने में भी मदद करती है, क्योंकि जब आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, आप मुतमईन हो गए, आपने रिजल्ट रब पे छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा कि आपको किसी किसी की टेंशन नहीं होगी, और जो भी सोच आएगी आप उस चीज के बारे में पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिव थिंकिंग बजाते खुद एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है आपके हेल्दी लाइफ का। अच्छा, अब बात आती है कि ये सारे मैटर्स तो हमने कर लिए, लेकिन अब हमने जाना कहाँ है, करना क्या है? ठीक है, और क्या कामयाबी का मतलब हमें पता है? क्या हम जानते हैं कि हमने कामयाबी का जो नाम रखा है वो किस चीज को रखा है? क्या कामयाबी ये है कि हमने एक अच्छी डिग्री ले ली? कामयाबी क्या ये है कि हमने एक ह्यूज अमाउंट जो है वो अर्न कर ली? क्या कामयाबी ये है कि हमने गाड़ियां और बंगले बना लिए? या कामयाबी ये है कि बस अच्छे सूट बूट को पहन के हमारा जो है वो सिलसिला शुरू हो गया या मुकम्मल हो गया? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कामयाबी सिर्फ किसी एक चीज का नाम नहीं है। कामयाबी में जो सबसे मेन चीज है वो, अगर आप लोग इस चीज को समझें, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इंसान की सेहत की बात होगी, इंसान की माशरत की बात हो गई, तो ये सारी चीजें मिलके इंसान का किरदार बनाती हैं, और ये किरदार आपकी पहचान बनाती हैं। ठीक है, तो असल कामयाबी सिर्फ पैसा ले लेना, गाड़ी बंगला ले लेना, या जो है वो अच्छी डिग्री ले लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत का निखार है, जो कि जिसपे हम काफी बात कर चुके हैं कि वो किस किस तरीके से हम जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद अभी जब आपने तयन कर लिया कि कामयाबी सिर्फ एक फैक्टर से नहीं आती है, सारे फैक्टर्स पे काम करना है, तो फिर क्या होगा कि आपके जहन में कोई ना कोई थीम बनेगा, कोई ना कोई ड्रीम बनेगा, कोई ना कोई गोल बनेगा जिसको आपने अचीव करना है। तो लाजमी सी बात है कि जब हमने अपने माइंड को तरक्की की तरफ लगाया तो हमारे गोल्स छोटे नहीं हो सकते। गोल्स भी हमारे बड़े होंगे, क्योंकि हमारी सोच बड़ी हो चुकी है, हमारी जहनियत बड़ी हो चुकी है, हमारा मामला बड़ा हो चुका है। यहाँ पे अगर गोल्स की बात की जाए तो सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट करने से हम इस चीज का मतलब कहीं ये ना ले लें कि सिर्फ हमने अपनी जात के लिए काम करना है।
बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम अपने ऊपर काम करके लोगों के लिए भी कारगर साबित हों, माशरे में भी हमारा एक फाल किरदार हो, ताकि हम माशरे का भी भला कर सकें। तो क्या होगा कि आप लिमिटेड ना हो जाए सिर्फ अपनी जात तक के लिए, या इनफैक्ट सिर्फ अपनी फैमिली तक के लिए, बल्कि आपका विजन बड़ा होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए अब जाहिर सी बात है, जैसे पहले बात हुई कि स्मॉल एक्शंस, स्मॉल एफर्ट्स ये आपने करनी है, तो इसी तरीके से अपने मकासद को भी आपने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो जब आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे तो आपके लिए एक्शन लेना आसान होगा, क्योंकि जब बड़ा गोल होता है, कोई भी बड़ी चीज होती है, तो उसको देख के हम घबरा ना जाएं कि ये तो बहुत बड़ी है, इसको हम पहुंच नहीं सकते, इसको हम अचीव नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा कि अपने आप को, माइंड को आप ये सिग्नल दें कि आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, ताकि स्टेप बाय स्टेप, जैसे डेली रूटीन की बात हुई, तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें, उसमें मजीद आपकी प्रोग्रेस का जो है वो चांस बढ़ता रहे। ना कि आप ये सोचें कि बहुत बड़ा गोल है तो यहाँ पे मैं कदम उठा ना पाऊं और फिर जो है वो अचीव होने से ही चीज रह जाए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? जब आप ये सारी चीजें कर लें तो लाजमी सी बात है कि जैसे एनालिसिस की बात हुई, रिव्यू की बात हुई, तो फिर आपने क्या करना है, उसका बाकायदगी से जो आप एक्शन करेंगे उसका जायजा लेते रहना है, बार बार जायजा लेते रहना है। और ये भी नहीं कि जायजा लेने का बाज औकात कुछ लोग मतलब ये ले लेते हैं और प्रैक्टिकली भी इस तरह से कर रहे होते हैं कि जायजा लेने का मतलब ये है कि एक एक्शन कर दिया और पूरा दिन उसके जायजे में ही गुजार दिया, कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, मतलब ऑल ओवर उस पर सिर्फ डिस्कशन नहीं करनी, बल्कि जस्ट आपने इतना एनालिसिस कर लेना है कि ये एक्शन मैंने लिया, इसका जो रिजल्ट आया वो मेरे गोल के साथ मैच कर रहा है, मुझे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। और अगर नहीं लेके जा रहा तो कोई बात नहीं, उसको जो है उस एक्शन को रिप्लेस कर लें और फिर एक्शन करें, ना कि सिर्फ जायजा ही लेते रह जाएं। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है और हमारी जिंदगी में इसका बड़ा फाल किरदार है, नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग और इन्वायरमेंट। ठीक है, अभी ये नेटवर्किंग से मुराद जो है वो क्या है, मैं काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन नेटवर्किंग का मैं आपको दोबारा से एक समरी बता देती हूँ कि नेट का मतलब जैसे जाल होता है, और वर्किंग क्या है कि आप उस पे काम कर रहे हो, तो वो जाल क्या है, आपके सराउंडिंग में कैसे लोगों का जाल मौजूद है, आपका कनेक्शन किस किस्म के लोगों के साथ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, अपने इर्द गिर्द का माहौल भी मस्बत लोगों का रखना होगा, अपनी सोबत भी मस्बत लोगों के साथ रखनी होगी। तो मस्बत लोगों के साथ जब आपका कनेक्शन होगा तो उनका कनेक्शन और लोगों के साथ होगा, वो भी पॉजिटिव होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो जैसे सर्कल में रहता है उसका जो है वो नेटवर्क भी वैसा ही होता है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने पॉजिटिव सर्कल में रहना है या नेगेटिव सर्कल में रहना है, और अपना नेटवर्क किस सर्कमस्टांस में आगे लेके चलना है। तो अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें जैसे बात हो चुकी है कि पॉजिटिव थिंकिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह वो थिंकिंग का जो सोर्स है वो पॉजिटिव लोग हैं। तो इर्द गिर्द के लोगों को पॉजिटिव या तो होना चाहिए, या फिर आप उन पॉजिटिव लोगों तक अप्रोच करें और उनको जो है अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाएं। अच्छा, फिर सिर्फ अपनी जात पे इक्तफा नहीं कर लेना कि हम अगले कुल हो गए या हमारा इल्म ही काफी है। जब आप पॉजिटिव लोगों में रहेंगे तो लाजमी सी बात है उनका कोई ना कोई इल्म और तजर्बा तो होगा। तो उनके इल्म और तजर्बे से हमेशा सीखने की कोशिश करनी है, उनके तजर्बे को ऑब्जर्व करना है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपके लर्निंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, दूसरा जो उस तजर्बात के मराहिल को वो तय कर चुका है, तो उसमें क्या होगा कि जब वो आपको एक्सप्लेन करेगा, और अगर आप उस चीज़ का थोड़ा-सा सिनेरियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने तो कितने सालों में ये तजुर्बा हासिल किया, उसने कितने दिनों में हासिल किया, कितने महीनों में हासिल किया। लेकिन जब बात आती है, वो आपको कन्वे कर रहा है अपने एक्सपीरियंसेस, तो वो शायद ही चंद मिनट्स की बात हो। तो सालों का तजुर्बा जो है वो आप चंद मिनट में सीख के उससे अपने लिए क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ना सिर्फ खुद हो सकते हैं बल्कि उसी तजुर्बे के भी यहाँ पे आप दूसरों को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, ये बहुत चीज मैटर करती है। ठीक है, तो इससे आपकी एक तो लर्निंग का प्रोसेस जिसको हमने कहा कि तसलसल उसमें रखना है, उससे क्या होगा, ये लर्निंग का ही एक समझ लें एक सोर्स है,
दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना। इससे आपको दो फायदे हो सकते हैं, एक तो आपका वक्त बच जाएगा, दूसरा आप सीख सकते हैं, और तीसरा माइट पॉसिबल वो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन उससे मिलती जुलती कोई सिचुएशन किसी दूसरे की जिंदगी में वकूफ पजीर हो रही हो, तो उससे क्या होगा कि उन तजर्बात के पेश नज़र आप दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, हेल्प की जैसे बात हो रही है, तो मदद अगर आपको ज़रूरत है किसी भी मामले में तो उसको हासिल भी करें, और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ना रखें कि हासिल ही करनी है, दूसरों से मदद लेनी ही है, बल्कि दूसरों को देने का सबब भी बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी आपने गौर व फिक्र और बेहतरी की जैसे बात है, तो वो कैसे होगी कि बाकायदगी से अपने अमाल पर गौर करना है। हमने जो जो करना है, जो जो एक्शंस हमने लेने हैं, उसको हमने देखना है कि हम जो कर रहे हैं आया उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसका हमारी ओवरऑल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कंटिन्यूटी करने से या इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब आप कुछ एक्शन ले रहे होते हैं, अपने ऊपर खुद भी गौर व फिक्र कर रहे होते हैं, अपने जो है वो एक्शंस का, अपनी जो है वो एक्टिविटीज का जायजा ले रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से खुद को गाइड ना कर सकें, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जो कि हमें गलतियां नहीं लग रही होती, बल्कि वो हमें सही लग रहा होता है, लेकिन रिजल्ट्स हमें वो नहीं आ रहे होते जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपने, आपके कुछ ट्रस्टेड पीपल आपकी लाइफ में होंगे, कुछ काबिल भरोसा लोग होते हैं जिनसे आपको ये यकीन हो कि वो आपके फायदे की बात तो कर सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप अपने उस दायरा कार में लोगों को जो है अपने बारे में बताएं, उन अपने एक्शंस के बारे में डिस्कस करें, और उनसे राय लें कि हमें तो लग रहा है कि ये सही है, लेकिन जो रिक्वायर्ड हमें रिजल्ट्स हैं वो हम हासिल नहीं कर पा रहे, तो प्लीज हमारी रहनुमाई करें। उससे क्या होगा कि आप जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ सकेंगे। आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट की जैसे बात हो रही है, तो उसके अंदर जो है आप कर पाएंगे, मजीद बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है। और फिर वही बात है कि कतरा कतरा मिलके दरिया जैसे बनता है, तो फिर करना तो स्टेप बाय स्टेप ही है आपको, लेकिन जाना किधर है, इम्प्रूव करने की तरफ, अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ। समरी की बात कर लेते हैं कि ये जितनी लंबी हमने डिस्कशन की, आखिर इसकी समरी क्या थी, हम किस बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो डिस्कशन क्या थी, सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है। ये बस इस सारे का थीम ये है कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक वक्त का काम नहीं है, बल्कि जब तक आपका जिंदगी का सफर है तब तक ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये वो काम तो नहीं कि जिसको हमने एक दिन कर लिया तो बात खत्म हो गई। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब क्या है, सेल्फ आपकी जात हो गई, और जात कब तक है, जब तक जिंदगी है, और ये डेवलपमेंट का सफर भी जिंदगी भर का है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपने अपनी जिंदगी में कौन से अमल लेके आने हैं, कौन से इकदामात को अपनाना है। तो वो इकदाम डेफिनेट बात है कि जब हम बात तरक्की की कर रहे हैं, तो हमने उन्हीं चीजों को अपनाना है, उन्हीं चीजों की तरफ बढ़ना है जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली चेंज कर सकें, आपकी जिंदगी को बदल सकें। क्योंकि सक्सेस ग्रोज एज यू ग्रो। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कामयाबी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने अपने आप को बढ़ाना है। मतलब अगर आप कामयाबी को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपने अपनी सेल्फ को ग्रूम करना है, अपनी जात पे काम करते रहना है। लास्ट पे फिर आपके लिए जो है नंबर इसलिए मेंशन कर दिया जाता है कि कुछ लोग अगर स्टार्ट की स्लाइड्स को मिस कर देते हैं, तो लास्ट में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकें, ईमेल एड्रेस को नोट कर सकें, और किसी भी किस्म की जो है वो कोचिंग क्वेश्चंस के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकें, और उसके बाद अपने क्यूरीज को क्लियर कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नए सेशन, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।